नर्मदे हर। तो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 44वां दिन। और मैं निकल पड़ा हूँ पथराड़ से। उजाला होते ही मैं बैठा ही हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ा नेचुरल उजाला हो। आज भी देखिए ऊपर बादल हैं, तो वही छितरे छितरे से थोड़े से डार्क क्लाउड हैं, बादल हैं। बादल की वजह से हो सकता है सूर्योदय थोड़ा लेट हो, और बारिश का तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं दिख रहा है अभी तक। बाकी तो मैं निकल पड़ा हूँ। तो करीब 6:15 बजे जब उजाला हो जाता है नेचुरल थोड़ा सा, तो मैं वहाँ से निकल लिया था, आगे बढ़ रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा झाड़ियों का एरिया है। ये देखिए इधर। तो हालांकि तो ये ऐसा कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, खेतों के बीच से नहीं है, लेकिन ये पूरा झाड़ियों वाला ही है। अब झाड़ियों से समस्या नहीं है, समस्या है रास्तों से। तो हर आप 100-200 फीट जाएंगे, 100-200 मीटर जाएंगे तो रास्ता कटे हुए हैं, और रास्ता कटे हुए हैं तो कोई आइडिया नहीं लगता है कि कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता लेना है। अपने गट फीलिंग के बेसिस पे, क्योंकि गूगल मैप तो बेअसर होता है इधर, तो अपनी गट फीलिंग के ही बेसिस पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे हालांकि ये वाले रास्ते पे भी 1 किलोमीटर बाद गूगल मैप तो बोल रहा है कि रास्ता नहीं है, लेकिन मेरी गट फीलिंग फिर से बोलती है कि आगे रास्ता होगा। तो यहाँ हर जगह पर कोई निशान नहीं है, या कोई झंडा वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाया हुआ है, कपड़ा नहीं बांधा है अनफॉर्चुनेटली, जो कि किया जाना चाहिए था। जहाँ पे भी रास्ता डाइवर्जन होता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आगे आपको थोड़ा सा डाइवर्जन दिखेगा। हालांकि ये उतना क्लियर नहीं है, सामने रास्ता फिर भी क्लियर दिख रहा है। तो ऐसे रास्ते पे तो सीधे ही चले जाते हैं। तो अभी चूँकि उजाला फिर भी उतना ज़्यादा नहीं है, एक तो बादल की वजह से भी नहीं है, तो मैं 1-2 किलोमीटर ही चलाऊँगा। तो मैं वीडियो थोड़ा सा और जब उजाला हो जाएगा सही तो बनाऊँगा, क्योंकि आजकल वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउनग्रेड करके मैं डालता हूँ वीडियो, और जिससे कि बड़ा वीडियो एक साथ जा पाए। और उस कारण से अब ये देखिए, एक रास्ता ये गया है और ये रास्ता ये गया है। अब आप क्या करेंगे? तो मैं आगे ही बढ़ूँगा सीधा। तो यही है। तो मैं फिर जो है थोड़ी देर बाद वीडियो बनाऊँगा और फिर बातें करेंगे। राम राम। राम राम। बाबा चाय पियो। कहियो क्या कर जाना 2 मिनट कर जाए कितना जो। तो ये मैं आ गया हूँ चिराकान या चिराखान, ये गांव है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर ही चलाऊँ मैं। और 7:00 हो रहे हैं, घड़ी दिखा रही थी। थोड़ा सा विश्राम किया जाएगा। सुंदर राम दरबार है, राम मंदिर है ये, और फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो मैं पिछली जगह से निकल लिया हूँ, क्या तो नाम था उसका, मैंने बताया था। तो वहाँ पर रुका मैं 10 मिनट, फिर से चाय पी, बाबा ने बोला। तो बाबा माने वहाँ पे जो मुझे लगता है जो केयर टेकर थे मंदिर के, पुजारी वगैरह होंगे। तो मंदिर के पास में ही घर जैसा बना हुआ था, हॉल था, किचन वगैरह थी। हो सकता है उधर परिक्रमावासी रुकते भी हों कुछ एक, तो ऐसा छोटा छोटा है इधर। और बड़ा अच्छा मंदिर था, छोटा गांव था। बाकी बादल तो देखिए अभी जो हैं, ऐसा लग रहा है कि कम हुए हैं, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। सूर्यदेव काफ़ी ऊपर आ गए होंगे, क्योंकि 7:40 हो रहा है अभी। तो क्या मैं ज़्यादा देर बैठ लिया पीछे? हो सकता है ज़्यादा देर बैठ लिया हूँ, ध्यान नहीं किया हो मैंने। तो
और ये बादल की वजह से क्या, कल भी सर्दी नहीं थी, तो रात में कोई सर्दी नहीं थी। मैं 4 सवा 4 बजे पहुंच गया था वहाँ, जो पथराड़ था, और छोटा गांव था लेकिन व्यवस्था ठीक थी। व्यवस्था माने देखिए, व्यवस्था तो कुछ चाहिए नहीं होती, फिर से बोलूँगा, भोजन मिल गया था और टॉयलेट थी, बाथरूम था, पानी था, और क्या चाहिए आपको। तो ठीक है। और सर्दी कम थी, सुबह भी सर्दी नहीं थी, लगभग लगभग सर्दी नहीं थी बोल सकते हैं आप। और होता क्या है कि जो हीट होती है हमारी पृथ्वी की, जो हीट जनरेट होती है, तो वो हीट बादल की वजह से रुक जाती है, पूरी है जो है वो नहीं जा पाती वापस, उसके कारण थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है। तो हमेशा हीट जो है वो थोड़ी सी रिटेन करता है एनवायरनमेंट, उसकी वजह से थोड़ी सी गर्माहट हो जाती है बादलों की वजह से। तो ये कारण है। देखिए आज के बादल कल से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, तो क्या पता, तो हमारा क्या चलते रहते हैं तो देख नहीं सकते, फिर भी मैं आज weather.com या कहीं देखने की कोशिश करूँगा कि आसपास किसी जगह जैसे बड़वाहा है तो वहाँ पर अगले 2-4 दिन का फोरकास्ट कैसा है। हालांकि मैं तो एक दिन में निकल जाऊँगा वहाँ से, लेकिन वो एक आइडिया देगा। और एक एरिया वाइज ही होता है मोस्टली, तो अगर 100-1 किलोमीटर में कुछ है भी डिस्टर्बेंस तो वो हमें पार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर वो 3-4 दिन भी रुक गया तो हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, ये तो चलते रहिए। कच्चे रास्ते हैं गांव के, झाड़ियों के। हाँ, एक झाड़ियों के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी, और वो ये थी कि वो बाबा बता रहे थे कि हुआ क्या है कि जो नदी के आसपास का एरिया में जो रेत थी, तो रेत का खनन किया गया है बहुत तेज़ी से, इलीगल तरीके से। तो उससे जो रास्ते हैं बोले, और एक तो क्या, खेतों का साइज़ बढ़ा दिया लोगों ने तो रास्ते कम बचे हैं। फिर जहाँ जहाँ रेत थी तो वहाँ पर रेत की खुदाई कर ली। जब खुदाई हुई ज़्यादा तो वहाँ पे क्या, खाई जैसी बन गई हैं। तो वो नहरें नहीं, खाई जैसी होती है, मैंने वहाँ पे भी दिखाया था, तो थी। तो उसके कारण क्या है कि नीचे मिट्टी आ जाती है, तो वहाँ से वो झाड़ियाँ उगाती हैं। तो बोले बहुत झाड़ियाँ उग गई हैं, और झाड़ियाँ जब उगती हैं तो वो अनियंत्रित होकर फैलती हैं, तो इससे भी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो बाबा बता रहे थे कि इसलिए बोले किनारे के रास्ते तो इसलिए बंद हो गए हैं, एकदम किनारे के। कहीं पंप और वो सब की समस्याएं हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये एक मेन कारण है, वो है रेत की अनियंत्रित खुदाई। उसका जो है ये असर हुआ है। और ये तो हमने देखा है, वो झाड़ियाँ जगह जगह देखी हैं, और रेत भी किस तरीके से निकाली जाती है। तो आसपास जहाँ रेत लगती है नदी किनारे से ले आती हैं लोग, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। उतने पास से आप दूर से मंगाओगे तो महंगी पड़ेगी। तो ये एक कारण होता है। और बाकी एक किसी सज्जन ने बोला था कि वो मंडलेश्वर में हैं, उनने कुछ घूमने की जगह भी बताई थी। बोला था रुकिए, मंडलेश्वर तो मैं कल सुबह सुबह ही निकल आया था, लेकिन उनने जो 156 कुछ नाम था वो मंदिर का जिक्र भी किया था कि वो केवल भारत में 2 ही हैं। तो वो मंदिर मैं गया हूँ, आपने शायद वीडियो में भी देखा होगा कल के में। काफ़ी अच्छा मंदिर था, सुंदर मंदिर था। तो वो मंदिर तो मैं गया हूँ। बाकी गुफाओं जो उन्होंने जिक्र किया था वो मैं नहीं जा पाया। मुझे अगर पहले पता होता तो शायद मैं कोशिश करता, और पहले पता होता तो शायद मैं, उनने बोला था कि वो मंडलेश्वर में हैं, सेवा दे रहे हैं अभी, तो मैं फिर उनसे भी मिलने की कोशिश करता संभवतः। खैर ठीक है, जो भी है। अभी तो मैं आगे की ओर निकल लिया हूँ। और ये किनारे के रास्ते जो हैं, किनारे से थोड़ी सी दूर माने पास की बोल सकते हैं आप। तो ये पास के रास्ते हैं, वो घूम कर हैं, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, जैसे जैसे मैया का बहाव है ऐसे चलती है। तो इसलिए दूरी बढ़ गई है। तो बड़वाहा शायद मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा, शायद क्या नहीं ही पहुंच पाऊंगा। बड़वाहा मैं कल ही पहुंचूंगा। और आज चला जाएगा, आज कोई समस्या नहीं है। एनर्जी कंप्लीटली फील हो रही है, अच्छा फील हो रहा है काफ़ी, कोई ऐसी थकावट का भी असर नहीं है। कल एक और कारण भी था, थोड़ा सा जो शरीर बाद में साथ नहीं दे रहा था, वो ये था कि जब मैं भोजन के वक्त पे वहाँ पहुँचा था तो उन्होंने 1 लोटा भर के, माने करीब करीब 3 गिलास छाछ पिला दी थी मुझे। और वो मेरा अनुमान है कि छाछ थी 1 दिन पहले की, तो वो बहुत आलस जैसा फील कराती है। तो उन्होंने बोला थका तो था ही मैं,
भोजन में वक्त था, बोले चाय पियेंगे कि छाछ। मैंने सोचा छाछ पी लेते हैं, तो उन्होंने एक भर के ले आए और डालते गए। मैं एक गिलास पीने के मूड में था, लेकिन फिर ठीक है, उन्होंने बोला अरे पिए पीजिए पीजिए, तो पी गया। तो वो भी कारण था कि बाद में जो है चलने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं धीरे धीरे चलाऊँ। और 4 बजे के बाद देखिए फिर कितना चलते हैं आप, 4, 5, 6 किलोमीटर ही चल पाते हैं। इन रास्तों पे आप अंधेरे में नहीं चल सकते, और चल भी सकते हो तो मैं तो नहीं प्रेफर करूँगा, मैं अवॉइड करूँगा। आज भी कई लोग 5, 5:30 पे निकल गए थे, जो वहाँ रुके थे उनमें से 10-1 लोग रुके थे वहाँ पे करीब, तो निकल गए थे। मैं और जो 2 साधु थे वही बचे थे बाद में। तो देखिए ऐसे रास्तों पे बहुत सारे रास्ते क्या है कि इधर से उधर से होते हैं, तो वो भी कारण है एक कि आपको रास्ते का भी पता नहीं चलता, और थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि नेचुरल उजाला जब हो जाए तभी निकलो, आपको टॉर्च लेके ना निकलना पड़े। मैं केवल एक ही दिन टॉर्च लेके निकला हूँ, और जो सूलपानी में भी 2 दिन निकला था, तो उस दिन क्या है कि वो चंद्रमा का उजाला था, खैर तो टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। चलिए अभी तो आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में आपको खेतों के बीच की पगडंडी से भी निकलना पड़ेगा, तो ऐसे भी रास्ते आते हैं, रेगुलर रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसे कम हैं, कच्चे रास्ते बने हुए हैं अधिकतर। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जो लोग साइकिल से परिक्रमा करते हैं वो लोग तो कर सकते हैं इधर से, लेकिन कोई भी साइकिल वाला इधर से नहीं आता है, तो वो भी आसान रास्ता रोड वाला देख लेते हैं। रोड पे साइकिल चलाना आसान है। देखिए मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बोल रहा हूँ कि वो चाहते तो और किनारे से आ सकते थे। साइकिल तो पॉसिबल है, कार और बस तो आता है समझ में कि भाई वो तो बस से ही, वो तो उन्हें तो रोड चाहिए प्रॉपर, बट फिर साइकिल का तो पर्पज़ ही है, साइकिल ही ऐसे रास्तों पर नहीं चलेंगी तो कहाँ चलेंगी। और साइकिल का मतलब ये भी तो नहीं होता है कि साइकिल चला के ही जाते हैं, वो ढड़का भी सकते हैं। तो ये साइकिल थोड़ी सी ढड़का लीजिए जहाँ रास्ता सही नहीं है। तो पगडंडी पर चलते रहिए। सूर्यदेव निकलने की कोशिश कर रहे हैं बादलों से, अगर आज बादलों का पहरा जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। देखते हैं कौन जीतता है फाइनली। मुझे तो ये लगता है अभी भी, देखिए अभी 7:57 हो गया है कि 9 बजते बजते 9, 9:30 तक ये जो बादल हैं वो क्लियर हो जाएंगे, स्काई जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो ऐसा देखा है क्योंकि मैंने ऐसे होते हुए, लेकिन फिर देखते हैं क्या है। और होता क्या है, उसके बाद ही गर्मी लगना शुरू होती है। सुबह की धूप तो इस मौसम में ठीक होती है, लेकिन जो है सो है। देखिए चिड़ियाँ हैं, ये कोई सी अलग तरह की चिड़िया है ये। तो ये आपको ऊंट इधर रास्ते में जगह जगह मिल जाती है। क्या होता है कि एक समुदाय है राजस्थान का जो बहुत मात्रा में भेड़ बकरियां ऊंट वगैरह लेके चलता है, और वो उन्हें चराता रहता है। वो सारे साल करते हैं या कितने वक्त करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर सारे साल करते रहेंगे फिर उनका उपयोग कैसे करते होंगे पता नहीं। तो वो निकलती हैं एक जगह से और बहुत दूर तक जाते हैं, और कहीं कहीं बीच में वो अपने तंबू टेंट वगैरह लगा के रहते भी हैं। तो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ये बोर्ड लगा मिल गया मुझे, इस पर लिखा है बहेगांव से पिटामली 5 किलोमीटर। अभी तो बहेगांव ही नहीं आया है हालांकि, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर भी रास्ता था, इधर भी रास्ता था, और इधर से मैं आया हूँ, तो मैं चलता हूँ इधर। तो मैं बोल रहा था कि ये लोग आते हैं, रुकते हैं, और चराने के लिए उन्हें
पेड़ पत्ते वगैरह जो खाते हैं। तो अब ऊँट जो होता है, ऊँट की ऊंचाई बहुत होती है, ऊंचाई बहुत होती है, वो तेज़ी से चलता है, तेज़ चलता है। अगर वो भागने लगे तो वो पकड़ तो सकते नहीं हैं, तो क्या करते हैं कि पैर बांध देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इतने बांध देते हैं कि बहुत ही बेबी स्टेप रखना पड़ता है उन्हें, ऊँट को। फिर भी कई जगह मैंने देखा है 2-2 पैर उठा के वो थोड़े से चक के थोड़ी दूर चले जाते हैं, उन्हें भागना पड़ता है जो रखवाली कर रहे हैं। तो उन्हें खाली ऐसे छोड़ते नहीं हैं ऊँट को, बकरियों को भी नहीं छोड़ते, वो चराती हैं और साथ में रहती हैं। लेकिन बकरियों को भेड़ें भी होती हैं, तो उनको आसान होता है क्योंकि वो एक के पीछे एक चलती रहती हैं। अगर आप आगे से लाइन बनवा दो तो पीछे से चली जाएंगी वो, तो यूजुअली समस्या नहीं आती है। लेकिन ऊँट को अगर आपने खुला छोड़ दिया तो आप पकड़ तो नहीं पाओगे उसे। तो इसके लिए उनने ये तरीका अपनाया हुआ है कि पैर बांधो, बिल्कुल छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं, तो वो बिल्कुल बेबी स्टेप रखते हुए चलता है। तो ये है रूरल एरिया में निकलेंगे आप तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। और हमने जो रास्ता चुना है परिक्रमा का, यही है नज़दीक से नज़दीक का जो रास्ता हो सकता है। यहाँ से बहुत ही नज़दीक मैया बहती हैं। अगर आप देखोगे ना, ये जो पेड़ आपको दिख रही हैं झाड़ियाँ, उसके फिर दूसरी साइड पेड़ दिख रहे हैं आपको, तो बीच में जो गैप है वो मैया का ही रास्ता है। ये ऐसे ही गैप खाली नहीं पड़ा हुआ है, मैया का ही रास्ता है ये। और दूसरी साइड है वो दक्षिण तट है। तो ऐसे रास्तों पे ये बाय चॉइस है, वक्त लगता है लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही रास्ते बने रहें। अगर किनारे के रास्ता नहीं मिल सकता है तो किनारे के पास का सही, कच्चा रास्ता सही। और इधर भटियाण वाले जो सियाराम बाबा हैं, उनकी तस्वीर आपको लगभग हर मंदिर में मिलेगी। उसके 2 कारण हैं। एक तो वो काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं, इस एरिया के ही नहीं, मैंने परिक्रमा मार्ग पर अधिकतर जगह उनका नाम सुना है, देखा है। इवन गुजरात में भी कई जगह उनकी तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन इस एरिया में तो क्या है कि इस एरिया के तो ठीक अपोजिट साइड उनका आश्रम ही पड़ता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पथराड़ या इसके आसपास का ही वो एरिया है जिसके की अपोजिट साइड में दक्षिण तट पे भटियाण है। तो ये तो एरिया हमारे लिए ये बहुत दूर होगा, इतना चल के आए हम 1100-1200 किलोमीटर तब यहाँ पहुँचे। लेकिन उस पार के लोगों के लिए तो बड़ा आसान है, नाव से पार कर सकते हैं, पुल भी हैं जगह जगह पार करने के लिए। तो उनके लिए तो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20-50 किलोमीटर। तो वो बाबा के पास तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वैसे भी दर्शन करने। अच्छे संत हैं, नो डाउट, काफ़ी अच्छे संत हैं। और ऐसे संतों ने जो कुछ विश्वास जो संतों के प्रति था, कुछ बेकार इंसिडेंट्स के कारण वो पुनः स्थापित किया है। तो अच्छे संत जहाँ जहाँ होते हैं, जो निस्वार्थ निर्भाव से लोगों की सेवा करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, वो दिखता है। उन लोगों को फिर किसी से बोलना नहीं पड़ता है। कोई कर्म जहाँ दिखेंगे, आपके कर्म के द्वारा जो दिखता है, फिर आप उसे रोक भी नहीं सकते, चाहे वो प्रसिद्ध ही क्यों ना हो। तो कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छे कर्म भी फैलते हैं, बुरे होंगे तो वो भी फैलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कर्म के कारण उन्हें फिर जेल भी जाना पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों का बोला जाता है कि भाई षड्यंत्र है, ये है, वो है। देखिए उस सब में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कम से कम कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जिनके कि काम बेकार हैं। क्योंकि बाबाओं की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ी है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सब तरह की है। कई क्रिमिनल्स जो है बाबा का बीस बना के घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं छवि पे असर तो पड़ता ही है ना। तो दोस्तों पूरे रास्ते में मैं देखते आ रहा हूँ कम से कम 1-2 किलोमीटर से कि बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित खुदाई हो रही है इस एरिया में। कहीं कहीं रोड ही नहीं बचा है, तो पूरा का पूरा खोद डाला है, खाइयाँ बन गई हैं। कम से कम ये मानिए 30-30 फीट गहरी खाइयाँ हैं। और पहाड़ भी खोद डाले गए हैं, बहुत सारे पहाड़ खोद डाले गए हैं। जो रास्ता दिख रहा है भी खोदने के लिए ही होगा। तो ये देखिए इधर भी खुदाई चल रही है। कुछ वक्त बाद ना तो आपको पहाड़ मिलेंगे ना ही रास्ते मिलेंगे। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी की सारी इलीगल है। सारी की सारी जो खुदाई हो रही है वो इलीगल हो रही है। तो बस यही है, अब हो रही है तो हो रही है।
इतनी भयंकर खुदाई। अब ये रास्ता बोलता है कि मुझे इस पानी में से निकलना है। पानी तो गहरा है भाई, ऐसा नज़र आ रहा है। तो कैसे निकला जाए? क्या यहीं से निकलना है? और शायद पत्थर रखे हुए हैं कुछ बीच बीच में, तो वहाँ पर गहराई कम हो गई होगी। हाँ देखिए, ये झंडा लगा रखा है। चलिए, गांव वालों ने कम से कम ये अच्छा काम किया है। वैसे पथरीला ही रास्ता है, पथरीला ही रास्ता चल रहा है। बीच में खुदाई के कारण वो क्या है, साइड में खोदते हैं, मिट्टी शायद छान के ले जाते हैं वो, और जैसे पत्थर बचते हैं वो सड़क पर फेंक देते हैं। चलिए भाई, यहाँ से निकलना है, सावधानी से निकलेंगे क्योंकि काई जमी हुई है काफ़ी। देखिए, तो काई जमी है तो फिसलने की जगह होगी, तो बड़े ध्यान से निकला जाएगा। अब तो दोस्तों, जो बहगांव आया था अभी, गांव जहाँ से कि मैं इधर आगे पितामली के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी कोई आश्रम था। आश्रम का रास्ता अलग था और उस पर लिखा हुआ था। तो आश्रम छोटा ही होगा, जैसे मंदिर में बना देती हैं, जैसे कि और पिछले गांव में मिला था मंदिर था, लेकिन व्यवस्था है रुकने की, और संभवतः हर जगह भोजन की तो होती ही है, रुकने की होती है। तो व्यवस्था है, हर 2-4 किलोमीटर पर व्यवस्था है इधर। पता नहीं किस कारण से मुझे जो मेरे पास जो PDF आई थी उसमें इधर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि व्यवस्था है, वहाँ पे लिखा है नहीं है। तो या तो वो सज्जन जिसने ये बनाई है वो गए रोड से हैं और इधर के नाम लिख दिए हैं उन्होंने अपनी जानकारी के बेसिस पे, यही एक कारण हो सकता है। क्योंकि ये जो हैं इधर जो मंदिरों में आश्रम, चलो काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं, तो मैं ये भी नहीं मान सकता कि भाई ये PDF 3 साल 4 साल अगर पुरानी हुई तो ये अपडेट नहीं की होगी, बट ऐसा होता है। तो मुझे तो यही लगता है कि उसमें जो भी सज्जन हैं उन्होंने रास्ते इधर के लिख दिए हैं, लेकिन वो गए इधर से हैं ही नहीं, तो उन्हें नहीं पता है कि यहाँ व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है रुकने की, हर 2-3-4 किलोमीटर पर व्यवस्था है। कहीं कहीं 5-6 किलोमीटर हो सकता है लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं मिला कहीं भी कि आपको 10 किलोमीटर जाने पर भी कुछ नहीं है। वो अलग बात है कि आप आश्रम के रास्ते पर ना जाएं या सीधे निकल जाएं, आपको रास्ता पता ना हो। और इधर तो गांव वालों ने ये झंडियाँ लगा दी हैं, तो इस रास्ते पर तो ये झंडियाँ लगी मिलेंगी आपको सीतामढ़ी तक। सीतामढ़ी नहीं, वो क्या था, पितामली तक। ये देखिए, ये सब जो है इधर देखिए जो दिख रहा है ना, ये सब उसके पीछे खुदाई की होगी, और खुदाई के बाद में पत्थर बच जाती हैं और ऐसी रेत जो होती है वो ले जाती हैं। ये देखिए आप, ये पूरे पहाड़ के पहाड़ बचने वाले नहीं हैं कुछ ही वक्त में। और रास्ते भी बचेंगे क्या पता नहीं, क्योंकि ये रास्ते जो हैं, अब ये देखिए इस पर क्या निकलेगा यहाँ से। आपको लगता है गाड़ियाँ निकलेंगी? नहीं, ये पैदल परिक्रमवासियों की ताकत है उनका। और उसमें से भी जो लोग इन रास्तों का उपयोग करते हैं, कि ये रास्ते बने हुए हैं, अभी तक लोग बागों ने पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए हैं। और नहीं तो वहाँ पे पानी से निकलना था, देखिए वो पानी से क्या गाड़ियाँ, तो मोटरसाइकिल भी निकलना ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पत्थरों के आप नीचे से आओगे तो यार घुटने के ऊपर ऊपर तो पानी था ही। तो मोटरसाइकिल भी इसलिए नहीं दिख रही हैं इधर। तो इधर कौन चलेगा? पैदल लोग चलेंगे। अब भाई आजकल पैदल गाँव वाले तो चलते नहीं हैं, मोटरसाइकिल तो कम से कम हर किसी के पास ही होती है, तो हर कोई सक्षम है, और कम से कम मोटरसाइकिल तो हर किसी के पास मिलेगी आपको। तो इन रास्तों पर कोई नहीं जाता है, इन रास्तों पर जाता है तो पैदल परिक्रमावासी जो ईमानदारी से परिक्रमा कर रहा होता है, और उसमें से भी कुछ लोग रोड से निकल जाते हैं, तो बचे खुशी लोग यहाँ से आते हैं। तो एक दिन में मान लीजिए 2-4-5 लोग इधर से निकलेंगे। ये देखिए इधर भी खुदाई हो रही है।
तो इधर आपको उसमें से दिखा नहीं होगा, लेकिन झाड़ियों के पीछे उधर भी खुदाई चल रही थी। तो लगातार खुदाई चल रही है इधर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे खुदाई चल रही है तो ये लेके कैसे जाती हैं? तो जो नदी के उस पार था वो उस पार से ट्रैक्टर आती हैं, उसमें भर के ले जाती हैं। इस पार है तो इस पार से आते होंगे और ले जाते होंगे। ट्रैक्टर तो आ ही सकता है, ट्रैक्टर तो नदी में से भी निकल सकता है भाई। ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर है। ये देखिए, और अगर आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर रेत कैसे निकल रही है, रेत कैसे है, तो देखिए मैं बिल्कुल किनारे पर ही चल रहा था, केवल बीच में थोड़ी सी पहाड़ियाँ थी, उनका ही डिफरेंस था। तो ये देखिए, ये आ गया मैया का किनारा। मैं 100 फीट भी नहीं चलाऊँ उधर से। जय मैया की। तो अब ये किनारे का रास्ता आ गया है। इसे तो आप किनारे का ही रास्ता बोलेंगे भाई, मैया के पानी के अंदर तो आप नहीं ही चल सकते हैं। तो ये किनारे का रास्ता आ गया है, कुछ दूर तक किनारे का रास्ता चलेगा। बहुत ही सुंदर, अच्छी बात है ये। और देखिए सूर्यदेव भी बीच बीच में निकल रहे हैं, निकल आते हैं। जय मैया की, जय नर्मदा माई। और अभी मैं जो चल रहा हूँ, ये जो जगह है ये अपोजिट है मर्दाना गांव के। जो मर्दाना गांव जो उस साइड है, तो जब मैं उधर से आया था तो मैं इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो मर्दाना गांव आया था। मर्दाना गांव के कुछ किलोमीटर बाद में आया था भटियाण, जहाँ पे कि सियाराम बाबा रहते हैं, उनकी भूमि है वो। तो इसीलिए मैं बोला था कि मैं जहाँ रुका था वो भटियाण के अपोजिट था। अब देखिए मर्दाना गांव के अपोजिट हूँ मैं अभी। मर्दाना गांव वही गांव है जहाँ पर कि मुझे पहली बार पोहे का नाश्ता प्राप्त हुआ था, शायद तीसरे चौथे पाँचवें दिन छठवें दिन, कितना दिन था मुझे याद नहीं है। और इसके बाद आएगा पितामली, जो मैं जा रहा हूँ तो उसके अपोजिट पड़ता है बकाबा गांव। बकाबा गांव अगर आपको याद हो तो वही गांव है जहाँ पर कि नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। तो शिवलिंग जो मिलते हैं वो वहाँ पर उनका काम होता है, फैक्ट्रियाँ हैं उनकी। तो फैक्ट्रियाँ में बनाई नहीं जाती, प्रोसेस किए जाते हैं। तो क्या होता है, नर्मदा जी में से पत्थर लाते हैं वो निकाल के। पत्थर क्या आते हैं और आके एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। बीच में बोल रहे थे टापू जैसा है, तो वहाँ पर लग जाते हैं वो पत्थर। तो वो वहाँ से पत्थर लेके आते हैं। फिर पत्थरों की तोड़ाई होती है, जिस साइज़ का पत्थर होता है उसके हिसाब से प्रोसेस होती है। एक बार में वो तोड़ते हैं, उसे थोड़ा सा गोलाकार करते हैं, फिर घिसाई करते हैं, फिर मशीन से घिसाई होती है, फिर कुछ कुछ करके 5 चरण का 5 स्टेप का प्रोसेस था, जो कि एक फैक्ट्री में हम गए थे तो हम वहाँ पे वह एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। अलग अलग तरह के शिवलिंग होते हैं, उसमें अर्धनारेश्वर थे, जनेऊधारी थे, ओम वाले भी थे, जो जितनी विशेषता होगी, और ये सारे पत्थर के अंदर से नेचुरल कलर ही निकलते हैं, तो उतनी उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो साइज़ के हिसाब से कीमत बढ़ती है। अब मुझे याद आया कि एक सज्जन थे जिनने उस वीडियो के बाद में कमेंट किया था कि वो शिवलिंग लेना चाहते थे, ऑर्डर करना चाहते थे, लेकिन जो शायद दीवार पर ये डला हुआ था नंबर, वो नंबर लगा नहीं उनका। तो देखिए पहली बात तो ये ऑनलाइन ऐसे नहीं भेज सकते, बहुत वजनदार होते हैं, वो कैसे भेजेंगे भाई, वो तो आपको लाना पड़ेगा वहाँ से। और दूसरी बात, कार्ड तो था, एक सज्जन ने दुकान पे भी मैं गया था, आपसे बात कराई थी मैंने, अगर याद हो, वीडियो में लाइव रिकॉर्डिंग भी थी उनकी, जहाँ पे उनकी डिटेल दी थी अलग अलग शिवलिंग के बारे में, नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। तो उन्होंने अपना कार्ड भी दिया था, लेकिन कार्ड देखिए हम उतना ही सामान लेके चलते हैं तो इधर उधर हो जाता है, इतने सारे कार्ड संभाल के नहीं रख पाती हैं। फिर भी मुझे नहीं लगता कि इतना समस्या होनी चाहिए। अगर गूगल सर्च करेंगे तो एक क्या बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे वहाँ के, तो आप देख सकते हैं और बात करके ले सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग भेज भी देते हूँ,
प्रीपेड ऑर्डर्स, क्या पता। तो ये देखिए किनारे का रास्ता, और मैं चल रहा हूँ किनारे के रास्ते पर। बहुत दिनों बाद किनारे का रास्ता मिला है मुझे चलने के लिए। और पितामली के बाद जो आगे जाऊंगा मैं, संभवतः जहाँ पे भोजन के लिए रुकूंगा, वो जगह पड़ेगी रावेर के अपोजिट। रावेर वो जगह थी जहाँ पर कि अपने योद्धा जो थे बाजीराव पेशवा, मराठा साम्राज्य के पेशवा जो थे, तो उन्होंने यहाँ समाधि ली थी, जहाँ पर उन्होंने देह त्यागी थी, जहाँ पर उनकी समाधि है, समाधि स्थल है उनका। तो ये सारी अपोजिट जगह आती जाएंगी, और उसके बाद कुछ समय बाद, 1 या 2 दिन 3 दिन जो भी होगा, उसके बाद में ये जगह आना बंद हो जाएंगी अपोजिट साइड में, क्योंकि फिर ओमकारेश्वर के अपोजिट से आगे निकल जाएंगे, और फिर ये सारी जगह हमारे लिए अभी नहीं होंगी। लेकिन जब दक्षिण तट पर वापस लौटेंगे तो फिर ये पता रहेगा कि हाँ ये जगह यहाँ पे थी, इसके अपोजिट वो है। तो उस जगह से बोल सकते हैं कि 40% यात्रा है वो हो जाएगी मेरी। आधी इसलिए नहीं क्योंकि जो बाकी का हिस्सा है वो जो इधर कवर किया उससे थोड़ा सा लंबा है, तो इस कारण मैं 40% बोल रहा हूँ। ये मंदिर भी है सामने, मुझे लगता है बकावा में जो नीचे की साइड गए थे और वहाँ जो मंदिर मिला था, आश्रम जैसा था कोई, हो सकता ही वही हो जो अपोजिट साइड में है। और ये गांव वालों ने, ये देखिए ये रास्ता है, ऐसे प्रॉपरली मार्क नहीं दिखेगा, बट मार्किंग की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि एक बार आप इधर आ गए तो आप पगडंडी क्या होती, पगडंडी क्या, आप चल सकते हैं, ऐसे चलते हैं लोग तो उसके निशान तो दिख ही जाते हैं, नहीं भी दिखेंगे तो भी चल सकते हैं किनारे किनारे। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ आगे भी रास्ता होगा, आप फंसेंगे नहीं। तो ऐसे झंडे अगर लगे होती हैं, ये अगर आपको दूर दिख रहा है तो वो हेल्प कर देता है। और ये किनारे का रास्ता इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि लोगों ने झंडे लगा के यहाँ तक ले आए हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी तक जो हम आए वहाँ पर किनारे का बिल्कुल रास्ता नहीं होगा, बीच बीच में 1-1, 2-2 किलोमीटर के रास्ते तो होंगे ही, लेकिन कौन रास्ता बनाए, कौन बताए। आगे बंद हो गया है, और भी बंदी करना चाहते हैं लोग, खुदाई करके या कुछ भी करके, तो वो चाहते ही नहीं है कि किनारे पे जाएं लोग। तो ये कारण भी होता है कि किनारे पर कोई ले ही नहीं जाता, नहीं तो बीच बीच में मैयाई किनारे से रास्ता तो होगा ही, तो कम से कम वो रास्ता तो दिखाया ही जा सकता है भाई। देखिए जो पैदल आ रहा है, जो इतने किनारे से इतने पास से आके निकल रहा है, तो वो तो चाहता है ना किनारे से निकले। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ भी होंगी तो वो सहने को तैयार है। तो फिर थोड़े से ग्रामीण जो लोग हैं, आसपास के जो लोग रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा काम कर देंगे उस पर, थोड़ा सा कपड़ा क्या 100-200 रुपये का कपड़ा लगता है, 1 दिन की मेहनत लगेगी, जाके अपनी मोटरसाइकिल भी आई जाती है इसी जगह पर, और अगर रास्ते रास्ते में बांध देंगे, रास्ता मार्क कर देंगे, तो क्या जाता है, कितना बड़ा पुण्य होगा ये। उन्हें हम जैसे जो सच्चे परिक्रमावासी हैं, जो चाहती हैं कि वास्तव में किनारे का ही रास्ता मिले, उनकी उन्हें आप क्या बोलेंगे उसे, दुआएं मिलेंगी, दुआ ही बोल सकते हैं उसका, कुछ मुझे हिंदी का वर्ड नहीं मिल रहा है। काफ़ी अच्छा होगा। स्पीड हालांकि स्लो हो जाती है ऐसे रास्तों पर, लेकिन ठीक है, स्पीड के लिए कोई दौड़ में रेस में हिस्सा लेने थोड़ी आए हैं, ना ही ये मैराथन में भाग रहे हैं, तो परिक्रमा लगा रहे हैं भाई। तो परिक्रमा ऐसी होती है, तो कोई समस्या नहीं है, स्पीड जैसी भी हो। अगर किनारे का रास्ता मिलता है तो कृपया, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो इस पर काम कर सकते हैं, चाहे वो आधा 1 किलोमीटर ही क्यों ना हो, अगर वो भी रास्ता बन सकता है तो उसे आप थोड़ा सा घुमा के कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इधर भी खुदाई हुई है, तो खुदाई केवल थोड़ी दूरी पर ही नहीं है, खुदाई बिल्कुल किनारे पर भी जारी है। बहुत ही गलत है ये। और
देख के तो नहीं लगता है कि यहाँ परमिशन है खोदने की। तो मुख्यमंत्री जो हैं अपने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को मामा जी कहलाना बहुत पसंद करते हैं। तो मामा जी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, आप तो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं भाई। तो नर्मदा मैया की परिक्रमा के रास्ते को बचा लीजिए, बचा सकते हैं तो। और केवल परिक्रमा के रास्ते की बात नहीं है, मैया का ये जो बेल्ट होता है, पात्र होता है जल प्रवाह का, उस पर भी असर पड़ता है। मिट्टी अगर ऐसे निकाल ली जाएगी रेत, तो जो मिट्टी और ये बचेगा तो इसके खसकने का भी डर होता है, फिर और भी समस्याएं आ जाती हैं। और फिर ऐसे अनइवन पानी भी का भराव हो जाता है किनारे पर। जैसे देखिए ये गहरी खाई हो जाती है, पत्थर होते हैं, तो ये ठीक तो नहीं है थोड़ा भाई। इस पर थोड़ी लगाम तो लगनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, भूल गया कौन सा जिला लगता है यहाँ, थोड़ा सा तो देखना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ये देखिए सुंदर जल, हाँ अब मैया का दृश्य और भी अच्छा हो गया है पास से। और यहाँ भराव भी काफ़ी है जल का। मुझे नहीं पता है सीतामढ़ी कितना दूर है यहाँ से, क्योंकि ये रास्ता कोई गूगल मैप तो दिखाएगा नहीं अब दूरी। और मुझे ये भी नहीं पता ये रास्ता कब तक चलेगा, फिर कब वो वापस से घुमाव देके और जाना पड़ जाए। तो जो सीधी भी दूरी अगर कुछ दिखेगी तो बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ पर अगर आश्रम होगा, रास्ते में होगा, और तो मैं रुकूँगा ज़रूर कुछ देर। और अगर रास्ते में नहीं होगा, गांव होगा, तो मैं गांव में रुकूँगा थोड़ी देर, कोई मंदिर या जो भी होगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। सूर्यदेव निकल चुके हैं और देखिए ऊपर स्काई क्लियर हो गया है ऑलमोस्ट। तो जैसा कि मैंने बोला था, पता नहीं वो फोकस हुआ भी ऊपर की नहीं, लेकिन यही होता है। और अभी 9:20 हुआ है। तो ये अनुभव है मेरा, कई बार देखा है मैंने, सर्दियों में अगर ऐसा होता है तो 9 से 9:30 बजे के आसपास तक होते होते क्लियर हो जाता है स्काई। बहुत ज़्यादा होता है कभी तो 10 बजे तक, और धूप निकल आती है। तो इधर देखिए, इधर भी खुदाई चल रही है। और खोदने से क्या होता है देखिए, इस तरह के गहरे गड्ढे से बन जाते हैं, पत्थर पत्थर रह जाते हैं। बालू जो है वो बालू लेके चले जाते हैं अपने काम के लिए। देखिए आगे भी खुदाई चल रही है, आपको आगे भी अगर लोग दिख रहे होंगे तो वो खुदाई कर रहे हैं। तो ये जो पत्थर पत्थर दिख रहे हैं ना चलने के लिए हमारे, उसका एक कारण ये भी है। इतना इतना दूर से क्यों ले जाते हैं? और फिर ये लेके कैसे जाएंगे यहाँ से? ट्रैक्टर आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूरा पत्थर पत्थर बचा है, बालू बालू चली गई। ये जो दृश्य दिख रहा है, आगे भी देखिए खुदाई चल रही है। ये जो दृश्य दिख रहा है, मुझे कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि ये ठीक नहीं है, हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
खैर चलिए, ये कोई नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं है, ना ही पर्यावरण बचाओ आंदोलन है भाई। ये तो हमारी परिक्रमा है, लेकिन जो गलत लगता है उसकी बात करना भी ज़रूरी है। तो बात कर ली, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और ये दृश्य देख के बाकी लोग समझ ही सकती है। केवल पत्थर ही पत्थर नज़र आएंगे आपको इधर, क्योंकि बालू निकाल लेते हैं, पत्थर जो बचता है उसे छोड़ देते हैं वहीं। तो पितामली, शायद बीच में सीतामली या कुछ और बोल गया हूँ, पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि। तो पितामली जो जगह है वो यहाँ से, ये देखिए, ये पूरा तो पहाड़ ही काट दिया भाई, पूरा पहाड़ काट के ही ले जा रहे हैं। तो पितामली जगह है वो शायद 1 किलोमीटर और बताइए आगे से बोला है कि ये जो रास्ता जाएगा ऐसे, फिर वो ऐसे घूम के ऊपर चढ़ेगा, गांव में जाएगा, आगे रास्ता नहीं रहेगा किनारे से, ये बोला गया है। तो जो भी है वो देखते हैं। देखिए सुंदर मैया का दृश्य, मैया का पानी। वैसे जो रेत आती है, बालू आती, वो आती तो नदियों के किनारे से ही होगी, जो कंस्ट्रक्शन में लगती है। और अगर किनारे से आती होगी तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ भाई, कि ऐसे ये निकालने से कोई नुकसान ना हो। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच में रास्ते के किनारे से पहाड़ खोदे जा रहे थे, वो तो कम से कम गलत ही लग रहा था। वहाँ तो रास्ते भी खोद दिए गए थे कई बार, रास्ते के किनारे इतनी खाई थी कि वो रास्ता पता नहीं कब भर भरा के गिर पड़े। तो पता नहीं, अगर देखिए ठीक है तो उसे रेगुलेटेड करके किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये कम से कम इधर का मुझे तो नहीं लग रहा था कैसे भी कि रेगुलेटेड है, लेकिन अगर है तो ठीक है भाई। अपना काम तो हाईलाइट करना था, अपन ने बोल दिया जो देखा, इसके आगे अपना कोई रोल नहीं है। अपन जा रहे हैं आगे, आगे झंडी दिख रही है, रास्ता सही है। और ये रास्ते मार्क करने के लिए जिन लोगों ने भी किया है, गांव वालों ने काम किया है, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैया के किनारे रास्ता बना के माने रास्ता तो था ही, रास्ता बता के तो पथ प्रदर्शक हुए आप, आपने हमें रास्ता बताया, झंडियाँ लगाई कि हम भटके नहीं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से ये रास्ता इधर मुड़ जाएगा, तो अब इधर जाना है। ये जो वैसी मिट्टी होती है और ज़्यादा होती है, यहाँ पर स्पीड वाकई स्लो हो जाती है। इसमें पैर आपका अंदर धंसता है, फिर ऊपर निकलता है, काफ़ी स्लो हो जाती है। इधर केवल ट्रैक्टर ही चलते हैं, ट्रैक्टर छोड़ के बाकी सबको समस्या होगी। ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर है भाई। समय इसलिए भी ज़्यादा लगता है, अभी 10:49 हो गया है, 10:49 नहीं, 9:49 हो रहा है। तो लगभग मतलब 10 बज चुका है। तो 6:15 से आप लगा लीजिए कि मुझे 3.25 घंटे हो गए हैं। तो यूजुअली मैं इसमें अगर चलता, रोड वाले रास्ते पर इतना चलता रहता तो मैं 15-16 किलोमीटर चल लेता हूँ, लेकिन आज रास्ता बीच बीच में किनारे वाला था, वो ठीक नहीं था, और मैंने ब्रेक तो एक ही लिया है 10 से 15 मिनट का बस। तो कैसे भी करके मानिए आप, फिर भी मैं 12 किलोमीटर से कम नहीं चला हूँ। तो पहला जो 5 किलोमीटर मार्क किया हुआ था कि 5 किलोमीटर है, वो ठीक था, वो 5 के आसपास ही रहा होगा, 5 साढ़े 5। लेकिन जो ये पितामली वहाँ से 5 लिखा था, कौन सा गांव था जो वहाँ से, वो एकदम गलत लिखा था भाई। ये कम से कम 7 से 8 किलोमीटर है ये। तो ठीक है,
ये तो होता है। हो सकता है पहले मीना किनारे का रास्ता सीधा सीधा हो, वो 5 पड़ता हो, क्योंकि किनारे के लिए पहले आपको किनारे जाना पड़ेगा, फिर किनारे पे चलना पड़ेगा, फिर किनारे पे तो एकदम ही घुमाव के साथ चलना होता है, फिर वापस जाना पड़ेगा। तो किसने मेजर किया कभी कितना किलोमीटर है भाई? किनारे पे कैसे करेंगे लोग? लेकिन मुझे पता है। तो 12 किलोमीटर मिनिमम मैं अब तक चल चुका हूँ। तो रेस्ट तो बनता है। अगर लगातार आप ऐसे चलेंगे तो फिर पैर थोड़े से परेशान करने लगते हैं। तो अभी वही लग रहा है, पैर बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा विश्राम करो। वो थोड़ा पहले बोलते, लेकिन उसका कारण ये था कि मैं 5 किलोमीटर के बाद वहाँ रुका था, 5-5.5 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा। और दूसरा क्या है, किनारे किनारे चलने में मन लगा रहता है। चलिए देखते हैं कितना दूर है अब तामली। तो वहीं थोड़ा सा रुका जाएगा। अभी भी मैं सोच तो यही रहा हूँ कि भोजन के समय के लिए कहीं और जाया जाए, क्योंकि भोजन का समय इधर लेट ही होता है। तो थोड़ा सा विश्राम करके आगे बढ़ लूँगा। अगर मैं अगले 15 मिनट में पहुँच जाता हूँ तो 20-25 मिनट का भी रेस्ट करूँगा तो 10:30 पे निकल लूँगा। तो 12 बजे तक आराम से 5-6 किलोमीटर चल सकता हूँ। तो उधर जहाँ कुछ मिलेगा तो 12 से 1 बजे के बीच में भोजन कर लिया जाएगा और विश्राम भी हो जाएगा। तो ये है पितामली गांव। तो एक्चुअली पिटामली लिखा हुआ है, पितामली नहीं है, पिटामली गांव है। और ये जिला पंचायत महेश्वर है यहाँ की। अब मुझे किधर जाना है मैं मालूम करता हूँ ज़रा। तो लोगों ने बोला इधर जाना है। तो ये है पितामली गांव। और मैं करीब 15-20 मिनट से यहाँ बैठा हूँ। चलना पड़ेगा कि आगे के काम दे चल। ये है राम मंदिर जहाँ पे कि मैं विश्राम कर रहा था। और अब मैं आगे के लिए निकलूँगा। समय हुआ है 10:38। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं।